हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसमें हम देखेंगे दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हमें करना क्या है। इस टॉपिक में हमें अनंत पर, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, अनंत है, अनंत है। और इस अनंत पर हमें दो आवेश दिया गया है। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है क्या, Q2। ठीक है, इन दोनों आवेशों को हमें अलग अलग बिंदु पर ला करके रखना है और हमें बनाना है यहाँ पर एक निकाय। निकाय, और इस निकाय को हम बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो हम क्या बोले, आपको जो है ये जो Q1 आवेश है अनंत पर, इन्फिनाइट पर, इस Q1 आवेश को हमें एक बिंदु पर लेकर के आना है। ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, A है। तो इस A बिंदु पर तुम्हें अनंत से इस Q1 आवेश को, अनंत से इस Q1 आवेश को ला करके A बिंदु पर रखना है और Q2 आवेश को यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, B है। तो इस Q2 आवेश को तुम्हें अनंत से इस Q2 आवेश को B बिंदु पे ला के रखना है। जब हम Q1 आवेश को A बिंदु पे ला के रख देंगे और Q2 आवेश को B बिंदु पे ला के रख देंगे तो वहाँ पर बनेगा एक क्या, निकाय बनेगा। निकाय जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम। तो वही चीज़ हमें बनाना है। जब ये निकाय बन जाएगा, जब ये निकाय बन जाएगा और जब हम इस Q1 आवेश को यहाँ ला के रखेंगे और Q2 आवेश को यहाँ ला के रखेंगे, जब हम Q1 आवेश को A बिंदु पे लाएंगे तो वहाँ पर Q1 आवेश को लाने में हमें जो है कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो Q2 आवेश को हम B बिंदु पर ले करके आ रहे हैं, ये Q2 आवेश को B बिंदु पर हम लेकर के जो आ रहे हैं, तो इस Q2 आवेश को लाने में, B बिंदु पर लाने में हमें फिर से कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, हम पढ़ चुके हैं। अगर हम कोई आवेश को अनंत से, इन्फिनाइट से लेकर के आते हैं किसी बिंदु पर, तो इसको लाने में हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उसी तरह से दोस्तों Q2 आवेश को जब हम B बिंदु पे लाएंगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दो बार कार्य करना पड़ेगा, वर्क जो है दो बार करना पड़ेगा। एक बार देखो Q1 को जब A बिंदु पे लाएंगे तो उस समय हम काम करेंगे। उसके बाद Q2 आवेश को जब B बिंदु पे लाएंगे तो उस समय भी हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ Q2 आवेश को लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। कहाँ से लाने में, अनंत से, इन्फिनाइट से लाने में। इसको हम इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये कार्य करना पड़ रहा है, यही कार्य संचित हो जाएगा। यही कार्य जो है वो संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। किसमें हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में, स्टोर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। अब देखो दोस्तों, इस अनंत पर, इन्फिनाइट पर देखो, जैसा कि हमने बताया था अभी तुरंत कि Q1 आवेश है और कौन आवेश है, Q2 आवेश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु को हम A मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम B मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस Q1 आवेश को हम उठा करके किस बिंदु पे लाएंगे, Q1 आवेश को उठा करके हम A बिंदु पे लाएंगे, A बिंदु पे लाएंगे। तो ला इसको, देखो लेकर के आ गए Q1 आवेश को। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान, समझना ध्यान से। जब हम इस Q1 आवेश को A बिंदु पर लेकर के आएंगे तो उस समय हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। Q1 आवेश को खींच करके, इस Q1 आवेश को खींच करके A बिंदु पे लाने में हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उसी को हम निकालेंगे। देखो
क्या समझे? इस Q1 आवेश को जब हम लेके आएंगे ए बिंदु पर, तो उस समय इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम निकालेंगे सबसे पहले। पर हम लिख रहे हैं कि Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम रफ में कुछ बता रहे हैं फॉर्मूला। पिछले वाले वीडियो में देखा है कि विभव V बराबर होता है दोस्तों W/Q, जहाँ पर V क्या है, वो है विभव, और ये Q क्या है, ये है दोस्तों आवेश, और ये W क्या है, ये है दोस्तों कार्य, वर्क। कार्य को हम W से दिखाते हैं, इसका इंग्लिश वर्क होता है। यहाँ पर विभव V बराबर सूत्र होता है W/Q। W है दोस्तों कार्य, Q है आवेश। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसी फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे रफ ही बता रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर सूत्र क्या दिया गया, V बराबर क्या होता है W/Q, और हमको क्या चाहिए, कार्य चाहिए। तो कार्य का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो W को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा W, फिर बराबर, फिर V को Q से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा V गुना Q, V इंटू Q, या इसको हम गुना के रूप में भी लिख सकते हैं V गुना Q। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आ गया, देखो ध्यान से समझना है कि W मतलब क्या हो गया, कार्य। तो कार्य बराबर सूत्र आ गया V क्या है, विभव, तो विभव गुना Q क्या हो गया, Q है दोस्तों आवेश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होगा दोस्तों W बराबर विभव गुना आवेश। क्या होता है, विभव गुना आवेश। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान में रखो, यही सूत्र लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा, W बराबर V गुना Q, जहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास W जो है वो क्या है, वो है कार्य, फिर बराबर V क्या है, वो है विभव, गुना Q क्या है, वो है आवेश। ये सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, W बराबर V गुना Q का। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कार्य, W बराबर, सूत्र क्या होता है W बराबर, देखो V गुना Q, विभव गुना आवेश। यहाँ पे लिखेंगे V गुना Q, V हो गया विभव, Q हो गया आवेश। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे W। सबसे पहले हम किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं Q1 आवेश को। देखो Q में क्या लगा है, 1 लगा है, तो इसीलिए काम भी कौन सा होगा, पहला काम होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लगा है, इसलिए हम लिख दिए W1 बराबर V। देखो ये जो V है, विभव हम कहाँ का लेंगे, यहाँ पर जो है 2 बिंदु मेरे पास है, एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है, B है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है V का मतलब विभव, तो ये जो विभव है, ये विभव, ये विभव किस बिंदु का विभव है, A का विभव है या B का विभव है, किसका विभव है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, इस Q1 आवेश को किस बिंदु पर लेकर के आ रहे हो तुम, A बिंदु पर। तो ये जो विभव होगा दोस्तों, ये विभव भी होगा A बिंदु का, क्योंकि हम इस आवेश को जो है A बिंदु पर लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए ये जो विभव है, ये विभव भी दोस्तों होगा
ए बिंदु का। किस बिंदु का होगा? ए बिंदु का, ए बिंदु का विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इस विभव को लिखेंगे हम ए बिंदु का विभव गुना आवेश। यहाँ पे क्या लिखा? आवेश। क्यू मतलब क्या होगा? आवेश। अब ये आवेश, कौन सा आवेश लेंगे? यहाँ पर मेरे पास दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। तो किस आवेश को हम लेंगे? ये जो आवेश है Q, इस आवेश की जगह हम कौन सा आवेश लेंगे? मेरे पास दो आवेश उपस्थित है, एक है Q1, एक है Q2। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तुम इस आवेश के जगह पर वो आवेश लेना जो तुम अनंत से, इन्फिनाइट से ले करके किस बिंदु पर आ रहा है? ए बिंदु पर। तो हम इस Q1 की जगह पर कौन सा आवेश लेंगे? हम वो आवेश लेंगे जिस आवेश को हम अनंत से, इन्फिनाइट से ला रहे हैं किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। तो किस आवेश को लेकर के आ रहे हैं? देखो, Q1 आवेश को, Q1 आवेश को। तो इस आवेश के जगह पे लिखेंगे हम Q1। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है कि विभव हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। एक आवेश होता है बड़ा सा आवेश प्लस Q आवेश, और ये आवेश, बड़ा सा आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जिस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु होता है ए, और इस ए बिंदु पर विभव के लिए हमें आवेश को Q को कहाँ से लाना पड़ता है? हमें लाना पड़ता है अनंत से, अनंत से। ठीक है, समझ गए? इस Q आवेश को हमें विभव ज्ञात करने के लिए, इस Q आवेश को हमें अनंत से, इन्फिनाइट से हमें इस प्लस Q, इस बड़े से प्लस Q आवेश के कारण ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर जो एक बिंदु है, इस बिंदु पर इस Q आवेश को हमें अनंत, इन्फिनाइट से इस आवेश को ला करके रखना पड़ता है इस ए बिंदु पर। तब जाके ये विभव हमें प्राप्त होता है, तब जाके हमें इस ए बिंदु पर विभव प्राप्त होता है। तो इस Q आवेश को तुम्हें अनंत से, इन्फिनाइट से उठा करके ए बिंदु पर ला करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जब हम इस Q आवेश को अनंत, इन्फिनाइट से इधर लाएंगे विद्युत क्षेत्र की ओर, या हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, जब हम इस Q आवेश को लेकर के आएंगे तो होगा क्या? ये आवेश देखो प्लस है और ये आवेश भी क्या है? प्लस है। तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पे क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, जब इसको हम अंदर लेके आएंगे तब का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आवेश पर, ये आवेश जो बड़ा सा आवेश है, इस छोटे से आवेश पर एक बल लगाएगा उधर की तरफ। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम इस आवेश पे तो बल लग रहा है उधर की तरफ, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती हम यहाँ से उठा करके अनंत से, इन्फिनाइट से हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ए बिंदु पर इस छोटे से आवेश को ला करके ए बिंदु पर रखते हैं। जब हम इस Q आवेश को, छोटे से Q आवेश को अनंत, इन्फिनाइट से उठा करके ए बिंदु पर ला के रखते हैं तो ए बिंदु का क्या कहलाता है? वो विभव। लेकिन विभव तो निकलेगा, समझ गए? अब देखो, जब हम इस Q आवेश को, हम यहाँ से इस Q आवेश पे बल तो उधर की तरफ लग रहा है, लेकिन जब हम इस Q आवेश को उठा करके हम इधर लाते हैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस बिंदु ए पर इधर लाते हैं, तो उस समय हमें इसको लाने में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वर्क? देखो ध्यान से, क्यों करना पड़ता है?
क्योंकि इस आवेश पर ये बड़ा सा आवेश उधर की तरफ बल लगा रहा है, लेकिन हम इसको जो है इस छोटे से आवेश को हम यहाँ से उठा करके हम इस ए बिंदु पर लाना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर। जब इसको हम लाएंगे इधर, तो उस समय इस बल के खिलाफ जो उधर की तरफ लग रहा है, इस बल के खिलाफ हमें कुछ न कुछ इस आवेश को इधर ले जाने में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और यही काम जो किया जाएगा, इस क्यू आवेश को अनंत इन्फिनाइट से उठा करके ए बिंदु पर, इस विद्युत क्षेत्र के ए बिंदु पर लाने में, वही काम क्या कहलाएगा, विभव। वही काम क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर तो हम समझ गए काम करना पड़ता है, और इस ए बिंदु का भी क्या निकल जाता है, विभव निकल जाता है। इस ए बिंदु का क्या निकल जाता है, विभव। विभव को हम किससे दिखाते हैं, वी से। और ये जो विभव है किस बिंदु का निकला है, ए बिंदु का, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और इसको बोलेंगे हम वी। ए बिंदु का विभव निकल गया। अगर क्या हो दोस्तों, अगर ये आवेश नहीं हो यहाँ पर, तो ये विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो सबसे पहले इस आवेश पे ये जो बल लग रहा है ये नहीं होगा, और वर्क भी नहीं होगा कोई, ठीक है। और इस बिंदु पर का विभव भी नहीं होगा। समझे बात को। जब हम यहाँ पर से जो आवेश ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा था, इस आवेश को यहाँ पर से हटा दे, इस बिंदु के जो बगल में आवेश था, इस बिंदु के बगल से आवेश को अगर हम हटा देंगे, या इस बिंदु के अगल बगल में कोई आवेश अगर नहीं है उपस्थित, तो उस समय अनंत से, इन्फिनाइट से ये आवेश को लाने में, इस ए बिंदु पर लाने में, इस आवेश को लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य बराबर होगा शून्य। जब काम ही नहीं करना पड़ रहा है तो विभव क्या होगा, शून्य, जीरो होगा। वो नहीं कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि इस आवेश पर अब पीछे की तरफ कोई बल नहीं लग रहा है। आराम से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और ए बिंदु पर लेकर के आ जाएंगे। इसको लाने में हमें कोई परेशानी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। काम बराबर जीरो। जब कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है तो विभव क्या होगा, जीरो। आवेश को अनंत या इन्फिनाइट से इस ए बिंदु पर लाने में तब करना पड़ेगा काम, जब इस बिंदु के अगल बगल क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, ठीक है। ये आवेश जब होगा इस बिंदु के अगल बगल कहीं पर भी होगा, इसको लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और हमें वहाँ पर विभव भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लगाते हैं। जब हम इस क्यू आवेश को हम ए बिंदु पर ले करके आ रहे होते हैं, तो उस समय इस बिंदु के अगल बगल कोई आवेश उपस्थित नहीं है। देखो, इसके बगल में कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। तो इस बी बिंदु पर कोई आवेश है, नहीं है आवेश। हम क्या पढ़े अभी, हम यहाँ पर क्या पढ़े, अगर इस बिंदु के अगल बगल कोई आवेश नहीं है तो इसको लाने में, इस बिंदु पे लाने में हमें कोई विभव नहीं मिलती है। विभव कितना होता है, जीरो होता है। तो उसी तरह से दोस्तों, जब हम इस Q1 आवेश को अनंत इन्फिनाइट से लेकर के आएंगे ए बिंदु पर, तो इस ए बिंदु के अगल बगल जो बिंदु है बी, इस बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं है। जब इस बिंदु पर कोई आवेश नहीं है तो इस बिंदु पर इस Q1 आवेश को लाने में हमें कोई भी विभव प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बिंदु पर जो विभव है, इस ए बिंदु पर विभव, यहाँ पर भी देखो ए बिंदु पर विभव कितना था, शून्य था। तो यहाँ पर ए बिंदु का विभव भी कितना होगा, वो होगा दोस्तों शून्य, जीरो, गुना यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास W1। यहाँ से लिख सकते हैं हम W1 बराबर जीरो को Q1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कब नहीं करना पड़ेगा, जब इस बिंदु के अगल बगल कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो इसको लाने में हमें कोई कार्य
नहीं करना पड़ेगा और उस समय ए बिंदु का विभव, इस ए बिंदु का विभव क्या होगा, वो होगा 0 0। W1 जो है वो कितना आया, 0। मतलब Q1 आवेश को इस ए बिंदु पर लाने में हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, 0। क्योंकि इस बिंदु के अगल बगल कोई आवेश उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस Q1 आवेश को इस ए बिंदु पर लाने में हमें काम कितना करना पड़ रहा है, 0 काम। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों हम इस Q2 आवेश को लाते हैं इस बी बिंदु पर। फिर लिखते हैं हम कि Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को किसे दिखाते हैं, W से। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विभव गुना आवेश। तुरंत हमने पढ़ाया था, कार्य बराबर फॉर्मूला विभव गुना आवेश। और यहाँ से हम किस आवेश को लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं Q2 आवेश को। यहाँ देखो 2 लगा है, जब 2 लगा है तो काम भी कौन सा होगा, 2, दूसरा काम होगा। तो यहाँ पर W2 बराबर हो जाएगा विभव। और ये विभव, ये जो विभव है, ये विभव कहाँ का विभव होगा, इस Q2 आवेश को हम किस बिंदु पे ला रहे हैं, हम ला रहे हैं बी बिंदु पर। ये जो विभव है, ये विभव भी होगा दोस्तों बी बिंदु का विभव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो विभव होगा वो होगा बी बिंदु का विभव गुना आवेश। ये Q मतलब क्या, आवेश। ये Q के जगह क्या लिखेंगे, किस आवेश को हम ला रहे हैं, हम ला रहे हैं Q2 आवेश को, ठीक है। तो यहाँ पर इस Q के जगह पर, आवेश के जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q2। इस Q के जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे Q2, ठीक है। समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास W2 बराबर बी बिंदु का विभव या बी बिंदु पर विभव। बी बिंदु का विभव बोलो या बी बिंदु पर क्या बोलो, विभव। शुरुआत में इस Q1 आवेश को तो हम ला चुके हैं ए बिंदु पर, ए बिंदु पर ला चुके हैं Q1 आवेश को। अब देखना ध्यान से, बी बिंदु पर विभव जो है वो कौन उत्पन्न करेगा, समझो। ये जो Q1 आवेश है ये तो आ चुका है यहाँ पर ए बिंदु पर, ठीक है। तो इस बी बिंदु पर दोस्तों इस बार विभव 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल में, इस बिंदु के बगल में एक आवेश आ चुका है। तभी क्या हुआ था, तभी ये हुआ था जब हम इसको ला रहे थे, हम Q1 आवेश को, जब हम इस Q1 आवेश को बी बिंदु पे ला रहे थे तो इसके बगल में बी बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। तब वहाँ पर इस ए बिंदु का विभव निकला 0 और जिसके कारण काम W1 आया कितना, 0। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी Q1 आवेश तो आ चुका है, बोल सकते हैं बी बिंदु के बगल में आवेश आ चुका है। तो जब इस Q2 आवेश को हम बी बिंदु पे लाएंगे तो होगा क्या, ये भी प्लस, ये भी क्या है, प्लस। तो ये प्लस इस प्लस को क्या देगा, धक्का देगा, उधर बल लगाएगा उधर। हम इसको ज़बरदस्ती इसकी ओर ला रहे हैं, इस आवेश के क्षेत्र में ला रहे हैं। देखो ये आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसी क्षेत्र में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में इसमें ये बी बिंदु आ जाएगा। जब इसको हम Q2 आवेश को इस प्लस Q आवेश के इस विद्युत क्षेत्र के बी बिंदु पर इसको लाएंगे तो ये क्या करेगा, प्लस Q1 आवेश
ये क्या करेगा, इस प्लस Q2 आवेश को धक्का देगा उधर। हम क्या कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती इसको इधर खींच के लाएंगे। जब खींच के लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब काम करना पड़ेगा तो यहाँ पर विभव का कुछ ना कुछ, यहाँ पर विभव शून्य नहीं होगा। आज एक बात हम समझ गए कि जब इस Q2 आवेश को हम B बिंदु पे लाएंगे तो इस B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न कर देगा, ये Q1 आवेश यहाँ पर विभव उत्पन्न कर देगा। ये Q1 आवेश इस बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा। क्यों? कहा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश है आपके पास, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं P बिंदु है, और ये दूरी कितनी है, R दूरी है, तो इस P बिंदु पर विभव का फॉर्मूला होता है दोस्तों K आवेश Q बटे इस Q आवेश से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है, वो है छोटी r, तो ये r हो जाता है। तो ये होता है विभव दोस्तों, ठीक है। किस बिंदु का विभव होता है, P बिंदु का विभव। P बिंदु पर विभव कौन आवेश उत्पन्न किया, इस P बिंदु पर विभव ये Q आवेश उत्पन्न किया। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखो तुम, यहाँ जो बिंदु है तुम्हारे पास B, इस B बिंदु पर विभव अभी कौन उत्पन्न करेगा, हो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, ये होगा दोस्तों R, और कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, और ये Q2 आवेश को तो यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ पर Q2 आवेश को देखो ध्यान से, Q2 आवेश को लाएंगे यहाँ पर। अब ये जो दूरी है A से लेकर के B तक R है, और हम कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 2। जब इस Q2 आवेश को हम B बिंदु पे लाएंगे तो इस B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, ये देखो इस P बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न किया, ये आवेश उत्पन्न किया यहाँ पर। तो उसी तरह से ये B बिंदु पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, ये आवेश उत्पन्न करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर क्या है, Q1 आवेश है A बिंदु पर, और इससे कुछ दूरी पर, वो दूरी कितना है, वो दूरी है R12। R12 दूरी पर एक बिंदु क्या है B, और इस बिंदु पर विभव हो जाएगा किसके कारण, इस Q1 के कारण। कितना होगा, वो होगा दोस्तों K आवेश क्या लेंगे हम, Q1 बटे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, R12। ये होता है B बिंदु पर जो विभव होगा वो किस आवेश के कारण होगा, Q1 आवेश के कारण। B बिंदु पर विभव किस आवेश के कारण होगा, Q1 आवेश के कारण होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये जो B बिंदु पर विभव होगा ये होगा Q1 आवेश के कारण गुना यहाँ पर क्या है, Q2। ठीक है, W2 बराबर Q1 आवेश के कारण क्या देखेंगे, विभव। तो कितना होगा विभव, ये देखो K किस आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, बटे A बिंदु से या इस आवेश से, Q1 आवेश से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, R12। कितना है, R12। तो समझ गए, ये हो गया विभव का वैल्यू। यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा दोस्तों Q2। ठीक है, तो यहाँ से W2 आ जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 बटे R12। तो ये विभव का वैल्यू आया। हमें जो है ये जो काम करना पड़ा W1 Q1 आवेश को लाने में A बिंदु पर, और ये जो काम करना पड़ा W2 Q2 आवेश को B बिंदु पे लाने में, अगर हम इन दोनों काम को आपस में क्या करें, जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, तो यही बनेगा दोस्तों, इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा। इस निकाय का क्या बन जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो हमें स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों काम निकला है W1 प्लस W2,
इन दोनों काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यही काम किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, U से, बराबर क्या हो जाए W1, देखो कितना है, W1 है 0, तो W1 की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस W2 कितना है, देखो ध्यान से, W2 है K Q1 इंटू Q2 बटे R12, तो W2 है दोस्तों कितना, W2 है K Q1 इंटू Q2 बटे R12, ठीक है। तो यहाँ से स्थितिज ऊर्जा मेरे पास आ जाएगा, अगर हम इसको जो है 0 में जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, K Q1 इंटू Q2 बटे R12। तो यही होगा दोस्तों, यही होगा इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।